नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और धर्मशाला के बारे में बताऊंगा। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करके उसको भी बताइए कि वो सब्सक्राइब जरूर करें। सुभाषित यानी सुंदर वचन, ये संस्कृत के ज्ञानवर्धक श्लोक है जो जीवन जीने की कला, नैतिकता और नीति की शिक्षा देते हैं। यह श्लोक मनुष्य के कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज मैं जो सुभाषित दे रहा हूँ वो विद्या के महत्व का है। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धनाद धर्म ततः सुखम। इसका अर्थ है विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, धन से धर्म और सुख प्राप्त होता है। तो आज शुरुआत करते हैं स्पीति, किन्नौर, धर्मशाला और कांगड़ा। स्पीति घाटी की कहानी हिमाचल प्रदेश में छिपी एक रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा है जो तिब्बत और भारत के बीच की मध्य भूमि है, जो अपनी बर्फीली चोटियां, प्राचीन बौद्ध मठ, अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। जहां दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम और प्राचीन मम्मी भी म्यू गांव में है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीन के लिए एक जादुई जगह है। स्पीति का अर्थ है मध्य भूमि, जो हिमालय की ठंडी, ऊंची और सूखी घाटी है। जहां की सड़कें रोमांचक रोड ट्रिप के लिए मशहूर है। बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, जो 11वीं सदी में ड्रोम्पटन द्वारा स्थापित मठ और कई प्राचीन मठ हैं। यह क्षेत्र कभी कुल्लू और लद्दाख के बाद में 1960 में हिमाचल प्रदेश के एक जिले के रूप में गठित किया गया। म्यू गांव में 550 साल पुरानी मम्मी है। कहा जाता है उसके नख और बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो इसे एक रहस्यमय स्थान बनाता है। यहाँ हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और कई तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ के गांव किम्बर, लोसर, कोमिक, धनकर, झील जैसे कई प्राकृतिक स्थल हैं, जो ट्रेकिंग और साहसिक गतिविधियों के लिए बेहतरीन है। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद स्पीति भारत के एक संवेदनशील क्षेत्र बन गया। आज भारत के सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम गांव में है। अभी किन्नौर की बात करें। यह जिला पहले महासू जिले के चीनी तहसील से नाम से जाना जाता था। 1 मई 1960 के बाद इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। यह पहले बुसर राज्य का एक हिस्सा था, जिसका मुख्यालय रामपुर में था। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत के पहाड़ी इलाके, जो भारत के 16 विशाल और कई छोटे जनपद में विभाजित किया गया था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुरु, कौशल, मूल, पांचाल और साल्व जैसे हिमाचल पर्वत के ऊपर फैले हुए थे। ईस्वी पूर्व में बिम्बिसार का राज्य था। सुगा, नंद और मौर्य राजवंशों ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, समुद्रगुप्त हर्ष जैसे राजवंश आरंभिक इतिहास में थे। मध्यकालीन में कांगड़ा, चंबा और सिरमौर मुगल सम्राट के अधीन रहे। राजा चतुर सिंह ने अपने नियंत्रण में पूरे बुसर राज्य को अपने क्षेत्र में लाया। उनके उत्तराधिकारी थे कल्याण सिंह, उनके उत्तराधिकारी थे केहर सिंह, जो एक ऊंचा कुशल योद्धा था। आज का पंजाब 1803 से लेकर 1815 तक गोरखाओं के हमले का सामना करना पड़ा।
अमर सिंह थापा जो गोरखा का नेता था उसने अपने अधीन में लाया। रणजीत सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में 1809 में एक संधि हुई। इस संधि द्वारा सतलज और जमुना के बीच में मार्ग लाया गया था। 15 अप्रैल 1815 में अमर सिंह थापा को बुरी तरह हराया गया। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। धौलाधार, जास्कर और ग्रेटर हिमालय ये 3 पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। सतलुज किन्नौर की मुख्य नदी है और स्पीति और बसप्पा उसकी सहायक नदी है, जिसे नर्मदा नदी की रेवा भी कही जाती है। यह नदी अमरकंटक के मैखल पर्वतमाला से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उल्टी दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी यह नदी है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के सभी नदियों के साथ बहती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी है। धर्मशाला का इतिहास महाराजा धर्मचंद कटोच के नाम से जुड़ा है, जिन्होंने एक विश्राम स्थल बनाया था। बाद में इसे अंग्रेजों ने छावनी के रूप में बनाया। 1905 के भूकंप में सब नष्ट हो गया। राजा धर्मचंद कटोच ने यहाँ एक किला और आश्रय स्थल बनवाया था, जिससे इस जगह का नाम धर्मशाला पड़ा। 1846 में अंग्रेज अधिकारी ने इसे एक पहाड़ी रिसोर्ट और छावनी के रूप में विकसित किया। 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद दलाई लामा और कई तिब्बतियों ने यहाँ अपना संस्कृति का महत्वपूर्ण गढ़ बनवाया। यह धौलाधार पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक हिल स्टेशन है, जो अपनी सांस्कृतिक सुंदरता, शांति और बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। फिर कांगड़ा की कहानी प्राचीन कटोच राजवंश, उनके शक्तिशाली किले और ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा मंदिर, यहाँ पांडवों ने यह मंदिर बनवाया था। 1774 में सिख सरदार जयसिंह ने यह किला हासिल किया था। 1785 में वैद्य राजकुमार संसार चंद ने उसे वापस ले लिया। वैसे घूमने की जगह देखी जाए तो स्पीति में बारालाचा दर्रा, की गोपा, कांजा, चंद्रताल झील और धनकर मठ। किन्नौर में सांगला घाटी, जहाँ सेब के बाग थे। चित्तकुल जो भारत का अंतिम गांव गिना जाता है। कल्पा, किल्लोर के कैलाश के दृश्य और भावा घाटी। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, माक्सूरनाग मंदिर और फॉल्स, डल झील, नामांग्याल मठ, रिचुन ट्रेक और धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। कांगड़ा का गिना जावे मसरूर, होटकक मंदिर, हिमालयी पिरामिड, कांगड़ा का किला और बैद्यनाथ का शिव मंदिर। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध संस्कृति और साहसिक गतिविधियों का अनूठा संगम है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।